नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं कन्या राशि के सभी दर्शकों का। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, जीवन में उत्तम सुखों का आनंद ले रहे होंगे। कन्या राशि मासिक राशिफल मई 2020 क्या कहते हैं आपके सितारे, आइए जानने का प्रयास करते हैं। मई 2020 पे हमारे लिए क्या कुछ शुभ है, क्या कुछ है ग्रहों की चाल, और ये ग्रहों की बिगड़ी हुई चाल, ये ग्रहों की बिगड़ी हुई दशा जो वर्तमान समय में चल रही है, क्या हमें मई के महीने में सुकून देगी? क्या मई के महीने में हमारी ग्रह दशाएं बदलेंगी? इन सभी प्रश्नों के जो उत्तर हैं, जो आपके मन में प्रश्न उठ रहे हैं, उन सभी के उत्तर इस वीडियो में आपको मिलेंगे और आप जान पाएंगे कि आगे आने वाले वक्त में क्या होने वाला है। यह जानकारी चंद्र राशि और लग्न राशि पर आधारित होगी। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं ग्रहों की स्थिति को, फिर जानेंगे ग्रहों के भ्रमण काल को, फिर उसके बाद जानेंगे राशिफल और कुछ सटीक उपाय भी। तो कुंडली आपके सामने है स्क्रीन पर। 6 नंबर की कुंडली है। चतुर्थ भाव में केतु है, मंगल और शनि और गुरु जो है वो पंचम भाव में है, बुध और सूर्य जो है वो अष्टम भाव में है, और शुक्र जो है वो आपके नवम भाव में है, राहु जो है वो दशम भाव में है, और चंद्रमा जो है वो 11वें भाव में है। एकादश भाव से अपनी यात्रा को आरंभ करेंगे इस महीने की। तो आइए अब जानते हैं ग्रहों के भ्रमण काल को। तो चंद्रमा, जैसे कि हम सबसे पहले लेते हैं चंद्रमा को, चंद्रमा एकादश भाव से आगे बढ़ेंगे और हर 2.25 दिन में आगे बढ़ते हुए अपना पूरा चक्कर लगाएंगे। केतु जो है चतुर्थ भाव में रहेंगे, राहु जो है दशम भाव में रहेंगे, मंगल 6 मई से कुंभ राशि में होंगे 6ठे भाव के अंदर, और गुरु जो है 14 मई को वक्री होंगे, शनि 11 मई को वक्री होंगे, शुक्र 13 मई को वक्री होंगे, बुध जो है 1 से 8 मई तक अष्टम भाव में, 9 से 24 मई तक नवम भाव में, और फिर उसके बाद दशम भाव में राहु के साथ होंगे। सूर्य 14 मई को मेष राशि को छोड़कर वृषभ राशि में गोचर करेंगे। तो इस महीने 3 ग्रह वक्री हो रहे हैं, जिसमें से गुरु, शनि और शुक्र। तो जिस तारीख को मैंने बताया ये ग्रह वक्री हो रहे हैं, उस तारीख के बाद या उस तारीख को ही आप थोड़ा सोच विचार करिएगा और फिर सोच विचार करके आगे बढ़िएगा। यानी कि ग्रह एकदम से विपरीत दिशा की तरफ चले जाएंगे, यानी कि सीधे चल रहे थे अब उल्टे हो जाएंगे। तो आप अपनी सोच को भी थोड़ा सा बदलना पड़ सकता है, पुनः विचार करना पड़ सकता है फैसलों में या अन्य बातों में। तो एक बात थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब जानते हैं राशिफल को कि कन्या राशि वालों के लिए कैसा जाने वाला है ये महीना मई का। हम इस राशिफल में सबसे ज़्यादा जो फोकस कर रहे हैं वो फोकस कर रहे हैं नौकरी व्यवसाय, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो चिंता बनी हुई है सबके दिलो दिमाग में वो है कैसे नौकरी चलेगी, कैसे व्यवसाय रहेगा, कैसे घर चलेगा, और पारिवारिक जीवन के बारे में भी चर्चा कर रहे हैं, लेकिन हम ज़्यादातर फोकस इसमें नौकरी और व्यवसाय के बारे में कर रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं राशिफल की। नौकरी पेशा लोगों के लिए, जो भी लोग प्राइवेट या सरकारी नौकरी में हैं, आपको बढ़िया मैनेजमेंट रखना होगा, बढ़िया प्लानिंग रखनी होगी, तभी आप अपने मनोबल को ऊपर कर पाएंगे। आपका मैनेजमेंट, आपकी प्लानिंग कमज़ोर हुई तो आपका मनोबल, आत्मविश्वास भी नीचे हो जाएगा। यानी कि आपकी कागजी कार्रवाई जो है अगर वो गड़बड़ हुई तो कहीं ना कहीं आपको पीछे जाना पड़ सकता है। तो इसलिए अपना मैनेजमेंट बहुत अच्छा रखें, हर एक काम को बारीकी से करें, हर एक तैयारी छोटी से छोटी हो उसको पूरा करके रखें। आपके काम में उत्साह और जो एक हमारे काम में एक उत्साह के साथ साथ एक हमें काम करने की जो इच्छा होती है, इच्छा जो है वो उत्साह को जगाती है, तो वो बनाए रखना होगा। निराशा कहीं से भी आपके काम में दिखाई नहीं पड़नी चाहिए, आपके सीनियर अधिकारियों को, आपके बॉस को। तो आपको उत्साह और इच्छा दोनों को बनाए रखना होगा, और कहीं से भी आप ये नहीं दिखने चाहिए आपके सीनियर अधिकारियों को कि आपका काम में मन नहीं है या ये काम आप जबरदस्ती कर रहे हैं। आपको अपने मन की स्थिति को मजबूत रखना है, और नौकरी और व्यापार में तभी आपको लाभ मिलेगा। हो सकता है कि जो काम आप पहले कर रहे थे अब उस काम में बदलाव हो सकता है कि अब आप घर से बैठकर अभी तक काम कर रहे थे, एक लंबे वक्त तक और घर से बैठ के काम करना पड़ जाए या कुछ वक्त करना पड़ जाए। तो आपकी इच्छा जो है वो काम के प्रति कमजोर हो सकती है, तो उस इच्छा को बना के रखना होगा। आपकी बातों से वो लगना चाहिए कि आप उत्साह में हैं। तो ये छोटी छोटी बातें आपके बॉस, आपके सीनियर अधिकारी आपकी पकड़ सकते हैं। अगर उन्हें ऐसा लगा कि आप
डिप्रेशन में हैं या ज़बरदस्ती काम कर रहे हैं तो गड़बड़ हो सकती है। तो फिर मैं कहूँगा, बार बार कहूँगा कि नौकरी पेशा वाले लोग मैनेजमेंट से काम करें, प्लानिंग से काम करें और अपने उत्साह को बना के रखें, इच्छा को बना के रखें, ज़बरदस्ती काम ना करें। वही अगर बात की जाए व्यापार की, तो आपके दिमाग में आगे बढ़ने की कुछ चाह होगी, जल्दी सफलता पाने का लालच भी होगा। आप कोई गलत फैसला जल्दबाजी में ले सकते हैं, जल्दबाजी में धैर्य को खोते हुए आप कोई ऐसा गलत फैसला ले लें जो आपके पैसों का भी नुकसान कराए, वक्त का भी नुकसान कराए। और इस वक्त में ये फैसला लेना शायद जरूरी नहीं था, लेकिन आप धैर्य खोकर जल्दबाजी में व्यापार में कोई फैसला ले सकते हैं या ले सकती हैं। तो यहाँ पर भी आपको फिर से धैर्य की आवश्यकता है, प्लानिंग की आवश्यकता है, मैनेजमेंट की आवश्यकता है और विचार की आवश्यकता है, सोच विचार की आवश्यकता है। जल्दबाजी गड़बड़ करा देगी काम। कुछ लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि नौकरी में अब वो शायद फ़ायदा नहीं रहा, कुछ लोगों की नौकरी शायद चली भी गई हो या जाने की कगार पे हो, तो उन्हें लग रहा हो कि हम व्यापार में कुछ कर लेंगे। अच्छी बात है, आप व्यापार में कर लेंगे, लेकिन समझदारी दिखाइए, क्योंकि अभी तक आपने नौकरी की है तो अब आप एकदम से व्यापार में फिट नहीं होंगे। यहाँ पे धीरे धीरे आपको शुरुआत करनी चाहिए, धीरे धीरे निवेश करना चाहिए, अच्छी रणनीति बनानी चाहिए कि करना क्या है। सिर्फ देखा देखी मत करिए, दूसरे का देखा देखी काम करने से नुकसान हो सकता है, धैर्य खो सकते हैं। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपके मन में कोई आइडिया हो, आप उसको करना चाहते हो, उसके लिए आप परिवार से पैसे की डिमांड करें, कुछ पैसा खुद लगाएं, परिवार वाले ही आपके घर के लोग आपको मना करें कि ये काम ठीक नहीं है, थोड़ा और वक्त रुक जाते हैं, लेकिन आप धैर्य ना दिखाएं और जल्दबाजी में प्रेशर बना के काम को स्टार्ट करें और नुकसान में चले जाएं। तो मैं कहूँगा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आप वही करिए जो कर सकते हैं। और अगर कुछ नया करना है तो थोड़ा सा धैर्य बना के रखिए, सोच विचार करके करिए, प्लानिंग के साथ करिए, क्योंकि आपकी जो मेहनत की कमाई है वो व्यर्थ नहीं जानी चाहिए और पैसे की आवश्यकता हमें सदा ही रहती है और ऐसे वक्त में थोड़ी ज़्यादा रहती है। तो बार बार सचेत कर रहा हूँ आपको। बात करते हैं कुछ और आगे की कि कैसा रहेगा मई में आपका भविष्य। आपको मई के महीने में कुछ फ़ायदा भी होगा, और वो क्या फ़ायदा होगा, जो पिछले दिनों में आपने कुछ निवेश किया होगा, यानी कभी 6 महीने साल पहले कुछ निवेश किया हो, धन का निवेश किया हो, प्रॉपर्टी में निवेश किया हो, उसका बढ़िया रिजल्ट आपको मिल सकता है। या कुछ ऐसे फैसले लिए हों आपने अब से 6 महीने पहले या साल भर पहले, उन फैसलों के रिजल्ट की बारी अब हो सकती है। तो कहा जाता है कि धन का निवेश ऐसे करना चाहिए कि बुरे वक्त पे काम आए। तो अगर आपको दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो आपके पिछले किए हुए निवेश या पिछले लिए हुए कुछ फैसले आपको इस वक्त में बम्पर फायदा दे सकते हैं, जबरदस्त फायदा दे सकते हैं। कहीं से धन संबंधी अच्छी खबर मिल सकती है, आपके चेहरे पर खुशी आ सकती है, कोई ऐसी खुशखबरी मिल सकती है। पिछले दिनों में किए गए कार्यों का फल अब मिल सकता है। पिछले दिनों में कुछ आपने किसी को उधार दिया था तो वो अब आपको वापस मिल सकता है। पिछले दिनों आपने कोई प्लानिंग की हो, किसी के साथ बैठ के की हो, उसका फ़ायदा मिल सकता है। पिछले दिनों आपने किसी की कोई सहायता की हो तो अब वो आपकी सहायता कर सकता है या कर सकती है। तो कुछ ना कुछ ऐसा मिलेगा जो आपको पिछले दिनों में आपने किया और उसका रिजल्ट अब मिल रहा है। तो पिछले दिनों के कार्यों से अब आपको उपलब्धियां मिल सकती हैं, जिससे आपके बिगड़े काम बन जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कन्या राशि वालों को पूर्वार्ध भाग में किए गए कामों का बढ़िया फल मिलने वाला है, जिससे उनके शुभ कार्य संपन्न हो सकते हैं। 9 से 24 तारीख के मध्य शुक्र और बुध की युति होगी, लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण होगा, शानदार होगा। यह वक्त आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। आपकी वाणी में सरस्वती का वास होगा, आपकी वाणी आपके बिगड़े काम बनवा देगी, आपके नए काम बनवा देगी। जो लोग भी वाणी से संबंधित काम करते हैं उनका वक्त बढ़िया है। जो लोग भी नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं उनको योग्यता के अनुसार सफलता मिलेगी, या मैं कहूँगा आपकी योग्यता
से ज़्यादा सफलता भी आपको मिल सकती है, क्योंकि आप अपनी बात को बढ़िया तरीके से सामने वाले के सामने रख पाएंगे। व्यापार में कोई बड़ी और बढ़िया डील हो सकती है। बहुत बढ़िया समय है। आप टूटे हुए दिलों को भी इस समय में जोड़ने में कामयाब होंगे या होंगी। आपकी मीठी वाणी शहद की तरीके से सामने वाले के कानों में, दिलो दिमाग में घुल जाएगी। आप समझ लें कि सामने वाला एक वशीकरण में आ जाएगा आपकी वाणी को सुनकर, तो फिर आपके काम बनते चले जाएंगे। आपका भाग्य मजबूत होगा, धन की कमी नहीं होगी 9 तारीख के बाद। 5 तारीख के बाद आपका पराक्रम बहुत बढ़ेगा, शत्रु पर विजय होगी, रोगों से मुक्ति मिलेगी। शत्रु जो है वो परेशान करेगा, लेकिन विजय आपकी होगी। तो आप एक काम करिएगा, शत्रु के पीछे मत भागिएगा। वो अपने आप आपके लिए गड्ढा खोदेगा और खुद उसमें गिरेगा। आप उसको इग्नोर मारिए, बस नज़र रखिए। बिल्कुल 100% इग्नोर भी मत मारिए, बस नज़र रखिए। वो खुद ही आपके लिए गड्ढा खोदेगा, उस गड्ढे में खुद गिरेगा, फिर खोदेगा, फिर गिरेगा। आप बस अपने काम करते जाइए और मुस्कुराते जाइए और उस पर नज़र रखिए कि अगर वो कुछ ज़्यादा कुछ बड़ा करता है तो फिर आप जवाब दीजिएगा। छोटी छोटी बातों में पढ़कर अपना कीमती वक्त खराब मत करिएगा। आपको अपने पैतृक निवास से लाभ मिल सकता है। आपको पैतृक निवास जाने का मौका मिल सकता है। आपको पैतृक निवास या आपका जहाँ पे जन्म हुआ हो वहाँ से कोई लाभ मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। हो सकता है आपको फिर से अपने बचपन के दिनों वाली जगह पे, जहाँ पे आपने स्कूल कॉलेज किया हो, जहाँ पे आपने पढ़ाई लिखाई की हो, वहाँ पर जाकर कोई रोजगार या काम की संभावनाएं दिख जाएं। भाई बहन से बहुत अच्छी निभेगी, उनका प्यार मिलेगा, आप भी उनको प्यार दीजिएगा, बढ़िया रहेगा। तो जैसे मैंने कहा 5 तारीख के बाद पराक्रम बहुत बढ़िया होगा, शत्रु पर विजय प्राप्त होगी, रोगों से लड़ने की ताकत मिलेगी, शक्ति होगी, परिवार के लोगों का साथ मिलेगा। परिवार के लोग के साथ में कोई नाराज़गी थी, कोई दिक्कतें थी, तो वो भी समाप्त होती हुई दिखाई पड़ रही हैं। परिवार के छोटे बड़ों के साथ आपके काम बनेंगे। आप आगे बढ़ते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाएंगे। और इस बात का ध्यान रखिए, अच्छी प्लानिंग मैनेजमेंट यहाँ पर भी चाहिए। आपको छोटी छोटी बातों पर गुस्सा नहीं करना है, छोटी छोटी बातों को प्यार से समझना है, समझाना है, सामने वाले को सम्मान देना है। और जो भी लोग इस समय में आपको ऐसा लगता है कि आपके प्रतिद्वंदी हैं, आपको नीचा गिराने के लिए ये लोग कोशिशें या मेहनत कर सकते हैं, आपको उन पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। वो लोग आपको नीचे गिराने के लिए मेहनत करते जाएंगे, उनको करने दीजिए, आप आगे बढ़ते चले जाइए। तो परिवार में बड़ों का साथ और तालमेल जो आपको मिलेगा वो आपको और ज़्यादा आगे बढ़ने की शक्ति देगा। अब बात करें उन लोगों की जो पढ़ाई लिखाई से जुड़े हुए जो बच्चे हैं, तो छोटी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, छोटी स्कूल में हैं या छोटी छोटी पढ़ाइयाँ हैं, अभी शुरुआत करी है कई बच्चों ने पढ़ाई की, तो आपको इस महीने का तीसरा चौथा सप्ताह शिक्षा के क्षेत्र में नई संभावनाएं लाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। प्रतियोगिता शिक्षा व कंपटीशन में आपको बढ़िया सफलता इस सप्ताह में मिल जाएगी। जो मैंने बताया तीसरे चौथे सप्ताह में आपको बढ़िया सफलता, कोई परीक्षा है, कोई कंपटीशन है, ऑनलाइन परीक्षा है, तो आपको सफलता मिल जाएगी। जो बच्चे छोटी क्लासों से जुड़े हुए हैं वो भी बढ़िया तरीके से पढ़ाई करेंगे। शेयर मार्केट से लाभ हो जाएगा। म्यूचुअल फंड में आप निवेश कर सकते हैं, मार्केट को समझते देखते हुए, किसी एक्सपर्ट की सलाह लेते हुए। गर्भवती महिलाएं अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय करें और इस समय अंतराल में अपना ख्याल रखें और हेल्दी लाइफ जिएं, बढ़िया खाएं, बढ़िया पिएं और जितना हो सके अपना ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखें और डॉक्टरी सलाह को वक्त वक्त पर लेते भी रहें और मानते भी रहें। आपको आपकी संतान के साथ बातचीत बना के रखनी होगी। आपको अपनी संतान से बातचीत करनी होगी कि उनको क्या समस्या है, उनकी समस्याओं को जानना होगा। हो सकता है बच्चों की पढ़ाई इस वक्त पर अधिक धन की डिमांड करे, हो सकता है बच्चे परेशान हों कि कैसे माता पिता से कहें कि हमें किसी हायर एजुकेशन के लिए हमने फॉर्म भरा था, वहाँ पे हो गया, अब पैसों की आवश्यकता है, स्कूल कॉलेज में एडमिशन लेना है। तो बच्चे शायद झिझक सकते हैं या उन्हें पता है कि घर की स्थिति कैसी है, आगे आने वाला वक्त कैसा है,
ये हर परिवार में नहीं होगा, लेकिन कुछ परिवारों में ऐसा हो सकता है। तो बच्चे जो हैं थोड़ा सा सोच विचार में पड़ जाएंगे, कैसे कहें कैसे ना कहें। तो ऐसे में माता पिता को उनसे बात करनी चाहिए और जो अच्छा रास्ता निकलता है उस रास्ते को निकालना चाहिए। तो आपके बच्चे इस समय में आपका सपोर्ट मांग रहे हैं, आपसे सहायता मांग रहे हैं, आपको उनके साथ मिल बैठकर थोड़ा सा वक्त देना चाहिए। लेकिन एक बात को और ध्यान में रखें कि अगर आप ये साथ या सपोर्ट उनको नहीं देंगे तो बच्चे विद्रोह भी कर सकते हैं। वो भी कुछ वक्त तक इंतज़ार करने के बाद क्रोधित हो सकते हैं, जिससे थोड़ी सी गलतफहमियां भी पैदा हो सकती हैं और वाद विवाद भी बढ़ सकता है। तो आप बच्चों की इच्छाओं को देखते हुए आगे बढ़ें, बच्चों से बात करें और जो संभव हो सकता है वो प्रयास जरूर करें उनकी शिक्षा को लेकर। क्रोध से काम नहीं चलेगा, बल्कि फिर अच्छे मैनेजमेंट और अच्छी प्लानिंग के साथ अगर आप आगे बढ़े तो आपके बच्चों की जो उच्च शिक्षा का रास्ता है जिसमें पैसा लगना है, वो पैसे का इंतजाम भी कहीं ना कहीं से हो जाएगा। और ध्यान रखें, इस समय अंतराल में क्रोध बिल्कुल नहीं करना है और अपना पैसा किसी को उधार नहीं देना है। अपनी सेहत का भी विशेष ध्यान रखना है। इस महीने आप अपने कार्य क्षेत्र में किसी से दिल ना लगाएं। अगर आप पहले से दिल लगा के बैठे हैं तो आपका जो रिश्ता है, आपका जो भी रिश्ता है, चाहे वो दोस्ती का हो चाहे वो प्रेम संबंधों का हो, वो रिश्ता जो है वो चालू तो रहेगा लेकिन उसमें दरार पड़ने की संभावना है। और कहीं आप दो नावों पे सवार हैं कि शादी भी हो गई है और घर के बाहर ऑफिस में भी कोई सिलसिला चल रहा है प्यार इश्क मोहब्बत का, तो आपके लिए यह रिश्ता बहुत खतरनाक साबित होने वाला है। आपको बहुत तकलीफ होने वाली है। कहीं ना कहीं या तो वहाँ या तो यहाँ दिल टूट सकते हैं, रिश्ता या परिवार टूट सकते हैं। विवाद आपके ऑफिस में भी हो सकते हैं, लोग आप लोगों पे ताने कर सकते हैं, लोग आप लोगों की जो रिश्ता है उसमें उंगलियां भी उठा सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप दो नावों पे सवार हैं तो घर की भी नाव डूबेगी और बाहर वाली भी डूबेगी और तकलीफ आपको बहुत होगी। यहाँ पर विशेष ख्याल रखिएगा। इस महीने दिखाई पड़ता है कि आप अपनी परेशानियों को कम करने के लिए शायद किसी कंधे को ढूंढेंगे। आप नई तलाश भी कर सकते हैं, या अगर पुरानी कोई आपकी दोस्ती आ रही है तो आप वहाँ पे ज़्यादा समय दे पाएंगे। और ये भी हो सकता है कि एक लंबे वक्त से हम सब लोग घर में हैं तो आप मिल ना पाए हों, या कुछ तो एक इच्छा ज़्यादा जागृत हो जाती है जिसकी वजह से कुछ ऐसा हो जाएगा कि आपके ऊपर लोग उंगलियां उठाएं और ये उंगलियां इतनी तेज उठेंगी कि आपके घर परिवार तक बात पहुंच जाएगी। नहीं, आप स्वयं महिला हो या पुरुष हो या घर के मुखिया हो, तो एक बात का ध्यान रखिएगा। घर में मान लीजिए आप भी कमा रहे हैं, आपकी पत्नी भी कमा रही हैं, और कई घरों में क्या होता है कि घर के सारे सदस्य कमा रहे होते हैं। मान लीजिए आपके पिताजी भी कमा रहे हैं, आपके माताजी भी कमा रहे हैं, आपके भाई भी कमा रहे हैं, आपकी वाइफ भी कमा रही है, आप भी कमा रही हैं, परिवार के 4-5 सदस्य सभी लोग पैसा कमा रहे हैं। अब किसी की सैलरी ज़्यादा है, किसी की कम है, कोई बिजनेस में हो सकता है। तो ऐसा ना हो कि कोई एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करे कि हम ज़्यादा कमाते हैं, तुम कम कमाते हो, हमने ज़्यादा जोड़ लिया, तुमने कम जोड़ा, या इस मुसीबत के समय में हमने ज़्यादा खर्चा किया, तुमने कम खर्चा किया। एक दूसरे को नीचा दिखाने वाला काम मत करिएगा, नहीं तो रिश्ते बिगड़ जाएंगे, परिवार में तनाव हो जाएगा और लड़ाई झगड़ा होगा। तो इस समय अंतराल में मैं आपसे ये कहूँगा कि सबको समझाने की कोशिश करिएगा और आप ऐसी कोई भी बात शुरू मत करिएगा। सब्र से काम लेना होगा, नहीं तो पारिवारिक तनाव बढ़ जाएगा। व्यापारी वर्ग हो या नौकरी वर्ग हो, आपको अपने काम के तरीकों को बदलना पड़ सकता है, क्योंकि अब बदलाव की तरफ आप जा रहे हैं। अब हो सकता है कि आपको कुछ नई चीज़ें अपनानी पड़े। अभी तक आप कागज पेन से काम चला रहे थे, तो हो सकता है अब आपको कंप्यूटर सीखना पड़े। अभी तक आप जो थे नई चीज़ों को अपना नहीं पाए थे, या अपनाने का सोच नहीं रहे थे, या सोच रहे थे कि चलो इतना कट गया, थोड़ा और कट जाएगा, आगे देखेंगे, कल देखेंगे, परसों देखेंगे। तो अब आपको नौकरी और व्यापार में आधुनिकीकरण, नवीनीकरण
नए जमाने के साथ जुड़ना पड़ सकता है। तो आपको अपनी सोच को बढ़ाना पड़ सकता है, अपनी क्षमताओं को बढ़ाना पड़ सकता है और कुछ नया सीखना भी पड़ सकता है, चाहे वो अपने परिवार के किसी सदस्य से सीखे या कोई कोर्स करे। और इसके साथ साथ अपनी सेहत और अपने पार्टनर की सेहत का विशेष ध्यान रखिएगा। बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है, थोड़ा सा व्यायाम कर लीजिएगा तो बढ़िया रहेगा। जीवन अच्छा वही होता है जिसमें स्वस्थ शरीर होता है, स्वस्थ मन होता है। इस चीज़ को विशेष ध्यान रखिएगा। भाग्य के सपोर्ट से आप आगे बढ़ेंगे। आपके खर्चे जो हैं वो अधिक हो सकते हैं और आप खर्चों से मत घबराइए, क्योंकि ये खर्चे जो हैं आपकी ज़िंदगी को बनाने वाले होंगे, बशर्ते आप ये खर्चे मूर्खतापूर्ण ना करें। बिना प्लानिंग के अगर आप करते हैं तो नुकसान हो सकता है, या विलासिता में करने लग गए तो नुकसान हो सकता है। लेकिन अगर आप बिजनेस या अपनी नौकरी या पढ़ाई लिखाई के लिए कर रहे हैं, ये आपके लिए फ़ायदे के सौदे होंगे। पैसों का खर्च होगा, नौकरी व्यापार के क्षेत्र में पैसे खर्च हो सकते हैं, विदेश यात्रा से जुड़ा हुआ कोई मार्ग खुल सकता है आपके लिए, शिक्षा के लिए किसी अच्छे स्कूल कॉलेज में एडमिशन हो सकता है, इन सब में पैसा लगेगा। तो ये सब अच्छे काम हैं, नो डाउट इन सबसे आपको लाभ होगा। नुकसान बस एक ही जगह पे होगा कि आप कितनी बुरी आदतों में पड़ जाएं, या जैसे मैंने आपसे कहा कि आप ऑफिस में हैं, वहाँ पे आपका कोई प्रेम संबंध चल रहा है या घर पे भी प्रेम संबंध चल रहा है, तो दो दो परिवारों को चलाने के चक्कर में आपकी जो इनकम है वो कम हो सकती है, या कोई आपको ब्लैकमेल कर सकता है इस समय में। तो ये सब चीज़ों में पैसे की बर्बादी हो सकती है। लेकिन अगर आपने पैसे को सही तरीके से खर्च किया, सही प्लानिंग की, तो कमी नहीं होगी और खर्चे भी होंगे, और ये खर्चे आपको निराश नहीं करेंगे। इस महीने एक बात का और ध्यान रखना होगा कि आप बार बार अपना मूड ना बदलें। कई बार हमने किसी काम की प्लानिंग की होती है, तैयारी की होती है, और हम उसके अंतिम दौर में चल रहे होते हैं, और अंतिम मोमेंट में कोई व्यक्ति आता है और कहता है कि ये काम इससे ज़्यादा बेहतर है। तो ऐसे में क्या होता है कि हम दूसरी तरफ अपना ध्यान लेके जाते हैं। तो ये हो सकता है कि आपने जो काम कर रहे हैं उसमें कोई एक दो कमी रह गई हो और किसी ने बताया तो उन कमियों को सुधार लें, वो बढ़िया काम है। लेकिन बिल्कुल ऐसा मत कर दीजिएगा जिस पे आपने मेहनत की है उसमें एकदम से पूरा मूड स्विच कर दें, यानी कि कर रहे थे अब बोले कि अब नहीं करना है, या ऐसे नहीं करना है वैसे करना है। तो ये आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि उम्मीद लगती है इस महीने कि आप काम को शुरू करेंगे, काम को अंत तक ले जाएंगे, लेकिन कहावत है कि जैसे हाथी निकल गया, हाथी की जब पूंछ निकलने वाली होगी उस समय पर आप विचलित हो सकते हैं और अपना मूड बदल सकते हैं। ये आपको नुकसान दे सकता है। किसी के बहकावे में मत आइएगा। अपनी इच्छाओं को इतना ना बदलने कि पैसों का, वक्त का नुकसान हो जाए। अपने मूड को शांत रखिएगा और किसी की बातों में तब तक नहीं आइएगा जब तक आप उसकी बात को अच्छी तरीके से परख ना लें, समझ ना लें। तो जल्दबाजी आपके काम को डुबो सकती है। बिल्कुल भी जल्दबाजी, बहकावा और मूर्खतावश अपने काम को या तो बंद मत करिएगा, या अधूरा मत करिएगा, या फिर बिल्कुल ही छोड़ मत दीजिएगा। क्योंकि इस समय में ऐसे कुछ लोग होंगे जिनको पता कुछ नहीं होगा, लेकिन वो आपके दिमाग में कोई ऐसी शक की बात डालकर आपको विचलित जरूर कर देंगे। ऐसे शत्रुओं से भी सावधान रहना है। अपनी ईमानदारी को बना के रखें, पिताजी से रिश्ते अच्छे रखें, माताजी का आशीर्वाद लें, पिताजी का सम्मान करें, अपने पिताजी के अनुभवों को, उनके एक्सपीरियंस से काम करें। अगर कोई पारिवारिक बिजनेस है तो ऐसा ना करें कि पिताजी को बिल्कुल ही भूल जाएं। पिताजी के अनुभव, उनकी जो उन्होंने इतने वर्ष दिए काम में, उन्होंने जो नाम, मान, सम्मान कमाया, उसको बना के रखने के लिए आपको सीखना पड़ेगा। तो उनसे गुण सीखिए, उनसे एक्सपीरियंस सीखिए, और उन सब को लेते हुए एक नवीनीकरण के साथ आगे बढ़िए। ऐसा नहीं कि उनके आदर्श, उनकी जो चीज़ें थी उनको बिल्कुल ही आप साइड करके बिल्कुल नए तरीके से आगे बढ़े, तो कई बार
नुकसान हो सकता है ये। तो आपको अपने बुजुर्गों के अनुभव और उनके एक्सपीरियंस को याद रखते हुए आगे बढ़ना है। अगर कोई पारिवारिक बिजनेस में आप इन्वॉल्व हैं तो, या होने जा रहे हैं तो, या अगर आप कुछ नया करने जा रहे हैं और आपके परिवार के लोग अलग बिजनेस करते हैं, अभी तक आप नौकरी में थे, अब आप बिजनेस में जाना चाह रहे हैं, तो अपने परिवार के लोग या अपने जो भी लोग बिजनेस में, उनसे जो गुण है बिजनेस के वो सीख के उतरिएगा। कुछ कुछ किताबी नॉलेज लीजिएगा, कुछ जो आपके व्यक्तिगत नॉलेज होती है जो इंसान दे सकता है, उसके अनुभवों से जो वो कमाता है वो भी लेने की कोशिश करिएगा, ताकि आप अपने बिजनेस या अपने परिवार के बिजनेस को ऊंचाइयों तक ले जा सकें। आपकी संतान आपका नाम रोशन करेगी, लेकिन संतान से बहुत ज़्यादा उम्मीद मत लगाइएगा। विवादित मामलों में सफलता प्राप्त हो सकती है। कोई भी लड़ाई झगड़े कोर्ट कचहरी के मामले हैं तो आप विजयी हो सकते हैं, या फैसले आपके हक में हो सकते हैं, या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से फैसले खत्म हो सकते हैं। यात्रा लंबी दूरी की संभव है। विदेश से आपका काम बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इस महीने स्ट्रगल है, संघर्ष है, समझदारी है, मैनेजमेंट है। हर कदम फूक फूक के रखना है। हर कदम पे तूफान आएंगे, जहाँ पे वो तूफान आपको गिराने का पूरा प्रयास करेंगे। आपके कदम लड़खड़ाएंगे, दिमाग विचलित होगा, दिल विचलित होगा, बहुत कुछ ऐसा होगा जो देखने में बहुत सुंदर लगेगा लेकिन क्षणिक मात्र होगा। तो किसी भी प्रकार से किसी बहकावे में मत आइएगा। अपनी बुद्धि का प्रयोग करिएगा और ईमानदारी बरतते हुए काम को करिएगा। ये महीना आपकी राशि वालों के लिए एक बदलाव का होगा। एक आपके जीवन में आधुनिकीकरण, एक नवीनीकरण होगा। जब हम एक नई स्टेज में जा रहे होते हैं, जब हम कुछ नया करने जा रहे होते हैं, तो हमारे अंदर जाहिर सी बात है हिचकिचाहट, घबराहट सब कुछ होता है, लेकिन कॉन्फिडेंस और आत्मबल भी होता है कि हम आगे बढ़ जाएं। तो अब आप ये समझ लीजिए कि आपकी इस महीने एक ऐसी नई यात्रा शुरू हो रही है जो आपको बहुत सफलता देगी। हरिओम, नमस्कार। किसी भी प्रकार की तकलीफ हो तो गणेश जी की उपासना करिए, दुर्गा सप्तशती का पाठ करिए, लाभ होगा।